गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं शिवपूजन सर क्लास 3 के लिए साइंस चैप्टर नंबर 1 से है फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स, जो कि कल आप लोगों को बताया जा चुका था। कुछ वर्ड मीनिंग लिखाए थे, सजीवों की विशेषताएं। आज उस चैप्टर को थोड़ा सा डील करके बताते हैं आप लोग को कि सजीवों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। आज उसके बारे में कुछ चर्चाएं होंगी, आप ध्यानपूर्वक सुने तो आप अपने पर्यावरण में बहुत सारे वस्तुओं को देखते होंगे, जिसमें से पेड़ पौधे, जीव जंतु, टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, बेल्ट, ये सब आप अपने आसपास के वातावरण में, पर्यावरण में, अपने घर के अगल बगल प्रत्येक दिन देखते होंगे, जिसमें से कुछ सजीव है और कुछ निर्जीव है। तो जाने कि सजीव को हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं। लिविंग थिंग किसे कहेंगे? वैसे वस्तु जिसमें जान हो, अनुभव कर सके, महसूस कर सके, गति कर सके, श्वास ले सके, प्रजनन कर सके, ऐसे वस्तु को हम लोग लिविंग थिंग कहते हैं, नहीं सजीव वस्तु कहते हैं। और इसी के उल्टा जिसमें ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं, वे वस्तु निर्जीव कहलाते हैं। तो सजीवों के पास मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, वे वस्तु क्या क्या कर सकते हैं? मूव, फील, रिएक्ट, ब्रेथ, टेक फूड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये सारे क्रियाएं आपके एक सजीव वस्तु में कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इसी का उल्टा जो है कि निर्जीव वस्तु ये सारे काम को नहीं कर सकते। तो सबसे पहला बिंदु आइए, जो था कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये आप समझ गए होंगे। अब है फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें कि पहला है मूव। मूव मीन्स होता है गति करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान अपने भोजन की तलाश में, शत्रुओं से रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहते हैं, ताकि उसे आप अपना भोजन प्राप्त हो, अपने शत्रु से वे बच सकें। अब देखिए कि एक चीज कि पेड़ भी सजीव है और जंतु भी सजीव है। तो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करते हैं अपने भोजन की तलाश में, लेकिन पेड़ पौधे अपने ही स्थान पर रहते हैं, वह स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वह सजीव है, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाता, वह भी जीवित है। तो पेड़ पौधे अपने ही स्थान पर रह करके गति करते हैं, जैसे में उनके डालियां का हिलना डुलना। आप सनफ्लावर को जानते होंगे कि जिधर सूर्य रहता है उधर ही उसका मुंह, यानी उसका फूल जो उधर ही रहता है, जैसे जैसे सूर्य घूमता है उसका फूल भी उसी के साथ में घूमता जाता है। तो इससे साबित होता है कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं। क्या करते हैं कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वस्तु हैं जो निर्जीव, जैसे में आपका कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सभी निर्जीव है और ये गति करते हैं। क्योंकि आप एक कार पर बैठेंगे तो जहां चाहते हैं वहां आप चले जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। लेकिन वह मोटरसाइकिल, वह कार किसके बदौलत चल रहा है? किसी सजीव के
बदौलत। चलाने वाला कौन है? सजीव। तब वह गति करता। ये नहीं कि गाड़ी खड़ी है और बोल दिए कि चलो वहां चले जाओ, ये वस्तु लेकर आओ, ऐसा संभव नहीं है। तो निर्जीव गति करते हैं किसके बदौलत? एक सजीव के बदौलत। एक सजीव जिसके अंदर जान है वह महसूस करता है, प्रतिक्रिया करता है। आप ये अनुभव किए होंगे कि आप कितनों ही गहरी नींद में सोए होंगे, यदि आपको कोई सुई चुभा दे, एक मच्छर काट ले, खाट में खटमल यदि काट ले, आप कितनों नींद में सोए रहते हैं तो आपका नींद टूट जाता है। तो आप कैसे जाने? महसूस किए, तब जाकर के आप जाने। तो इस तरह से आपका ये दूसरा और तीसरा विशेषताएं थी। अब एक प्लांट का आप नाम सुने होंगे, पौधा का, टच मी नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं छुई मुई, जो जिसे छूने से वह उसकी पत्तियां क्या होती? मुरझा जाती है। तो इस पौधे से अनुभव होता है कि नहीं, पौधे भी महसूस करते हैं और वह भी प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस तरह से पौधे भी महसूस करते हैं और उसके विपरीत प्रतिक्रिया भी करते हैं। सजीव क्या करते हैं? अगला है ब्रेथ, श्वास लेते हैं, श्वसन करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हैं। श्वास लेने के लिए आपके पास श्वसन तंत्र है, जिसमें आपका शामिल है नाक, श्वास नली, फेफड़े इत्यादि। इस तरह से ये सजीव और निर्जीव के बीच में विशेषताएं है जो पाई जाती है। तो आज का ये टॉपिक है। मैं आपको 2 प्रश्न देता हूं, इसे आप बना के हमें इस व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से अवश्य दिखाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। दूसरा है, ए कार मूव बट इट इज नॉट लिविंग थिंग। वाई? तो आज का ये 2 प्रश्न है, आप अवश्य इसे बना के दिखाएंगे। थैंक यू।